हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फार्मासिस्ट दानिश और आज हम बात करेंगे अश्वगंधा के बारे में। फ्रेंड्स, अश्वगंधा ये एक जादुई आयुर्वेदिक औषधि होती है। ये हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करती है। अश्वगंधा हमें ब्रेन, हार्ट, लंग्स, मसल्स, जॉइंट्स, डायबिटीज़, इम्यूनिटी, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, सेक्सुअल पावर से रिलेटेड बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करती है। तो इसलिए ये एक चमत्कारी जादुई आयुर्वेदिक औषधि होती है। आज हम इसी अश्वगंधा के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल क्रिएटिव हेल्थ केयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल क्रिएटिव हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अश्वगंधा को इंडियन जिनसेंग, विंटर चेरी या अश्वगंध भी बोलते हैं। विदानिया सोमनिफेरस का बॉटनिकल नेम होता है। चूँकि इसकी जड़ों में से अश्व यानी घोड़े जैसी स्मेल आती है और जैसी पावर, जैसी स्ट्रेंथ घोड़े में होती है, ऐसी ही स्ट्रेंथ, ऐसी पावर ये हमें प्रोवाइड करती है, इसलिए इसको अश्वगंधा बोलते हैं। बात करें अश्वगंधा के यूजेस की, तो ये स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करती है। स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने की ये एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अश्वगंधा को एडेप्टोजन भी बोलते हैं। एडेप्टोजन ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन के प्रोडक्शन को कम करते हैं। कोर्टिसोल हार्मोन एंजाइटी और स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको चिंता और तनाव पैदा करने वाला हार्मोन भी बोलते हैं। तो अश्वगंधा कोर्टिसोल हार्मोन के प्रोडक्शन को कम कर कर एंजाइटी और स्ट्रेस में रिलीफ देती है। इसके अलावा अश्वगंधा स्ट्रेंथ, स्टेमिना और बॉडी मास को भी बढ़ाती है, इसको भी इम्प्रूव करती है। जो लोग एथलीट होते हैं, जो लोग जिम जाते हैं, उन लोगों में ये स्ट्रेंथ, स्टेमिना को बढ़ाती है। ये लंग्स की ऑक्सीजन इन्हेलेशन कैपेसिटी को बढ़ाती है, जिससे स्टेमिना बूस्ट होता है, स्टेमिना बढ़ता है। इसके अलावा जो लोग जिम जाते हैं उन लोगों में ये बॉडी मास को बढ़ाने में भी सहायक होती है। इस तरह से ये वेट गेन करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। बात करें अश्वगंधा के नेक्स्ट यूज़ की, तो ये ब्लड में शुगर के लेवल को भी रेगुलेट करती है, नियंत्रित करती है। जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होती है उन लोगों में ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाती है, जिससे बॉडी सेल्स शुगर का अच्छी तरह से यूटिलाइज करती हैं और इस तरह से ये ब्लड में शुगर के लेवल को नियंत्रित करती है। इसके अलावा अश्वगंधा हार्ट के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होती है। ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को भी कम करती है, जिससे हार्ट डिसीज़ के रिस्क फैक्टर में काफ़ी कमी आती है। ये हार्ट के ओवरऑल फंक्शन को भी बढ़ाती है। हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में भी ये काफ़ी सहायक होती है। इस तरह से ये हार्ट के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होती है। इसके अलावा अश्वगंधा पेन और इन्फ्लामेशन को भी रिड्यूस करती है। ये मांसपेशियों के दर्द, मांसपेशियों की सूजन को कम करती है। जोड़ों के दर्द, जोड़ों की सूजन को भी कम करती है। जिन लोगों को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, जैसे रोमेटोइड आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऐसे लोगों में भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। उनमें जोड़ों के दर्द और जोड़ों की सूजन को कम करती है। इसके अलावा अश्वगंधा पुरुषों में फर्टिलिटी को और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल को भी बूस्ट करती है, बढ़ाती है। टेस्टोस्टेरोन जेंट्स में एक मुख्य सेक्स हार्मोन होता है, तो ये उसके लेवल को बढ़ाती है, जिस वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी समस्या, जिसको नपुंसकता बोलते हैं, उसमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। लो लिबिडो की समस्या में काफ़ी आराम मिलता है और जिन लोगों में लो सेक्स ड्राइव होती है उन लोगों में ये सेक्स ड्राइव को भी बढ़ाती है। इसके अलावा ये स्पर्म की वॉल्यूम, उनकी क्वालिटी, उनका काउंट और स्पर्म की मोटिलिटी को भी बढ़ाती है। इस तरह से ये पुरुषों में ओवरऑल सेक्सुअल हेल्थ को बढ़ाती है। बात करें अश्वगंधा के नेक्स्ट यूज़ की, तो ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है। यह हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है, जिससे हमारी बॉडी की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। इसके अलावा ये मेंटल डिसऑर्डर के सिम्टम्स को भी रिड्यूस करती है। कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स जैसे डिप्रेशन या बाइपोलर डिसऑर्डर या स्किज़ोफ्रेनिया, तो ये इस तरह के मेंटल डिसऑर्डर के सिम्टम्स को भी कम करती है, उनके प्रोग्रेशन को कम करती है। कॉग्निटिव फंक्शन को ये बढ़ाती है, मेमोरी को शार्प करती है, कंसंट्रेशन को बढ़ाती है, माइंड को ये रिलैक्स करती है। जिन लोगों को इंसोम्निया की प्रॉब्लम आती है, यानी कि जिन लोगों को नींद आने की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों में नींद लाने में भी मदद करती है। स्लीप क्वालिटी को भी बढ़ाती है। तो ब्रेन डिसऑर्डर्स में भी ये, मेंटल डिसऑर्डर्स में काफ़ी ये हेल्पफुल होती है। इसके अलावा ये पार्किंसन डिजीज़ में भी काफ़ी यूज़फुल होती है। पार्किंसन डिजीज़ में नर्व डैमेज होने की वजह से बॉडी का कंट्रोल, बैलेंस, बॉडी का मूवमेंट बिगड़ जाता है। तो अश्वगंधा में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने की वजह से ये नर्व डैमेज होने से भी रोकती है। तो इस तरह से ये पार्किंसन डिजीज़ में भी काफ़ी यूज़फुल होती है। तो ये सब हेल्थ बेनिफिट अश्वगंधा हमें प्रोवाइड करती है। अब बात करें अश्वगंधा की डोसेज की, तो अश्वगंधा की 2 डोसेज फॉर्म अवेलेबल होती हैं। एक इसकी पाउडर फॉर्म आती है जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, दूसरी इसकी एक्सट्रैक्ट फॉर्म आती है जिसमें इसके टैबलेट्स और कैप्सूल्स आते हैं। बात करें अश्वगंधा की पाउडर फॉर्म की डोज़ की, तो अश्वगंधा की जो पाउडर फॉर्म की डोज़ होती है वो 5 ग्राम से लेकर 10 ग्राम होती है एक दिन में।
इसको आप सिंगल डोज में भी ले सकते हैं या इसको 2 डोज में डिवाइड कर कर भी ले सकते हैं। अश्वगंधा के पाउडर को पानी के साथ, दूध के साथ या शहद के साथ भी मिक्स कर लिया जा सकता है। बात करें इसकी एक्सट्रैक्ट फॉर्म की डोज़ की, तो जो इसकी एक्सट्रैक्ट फॉर्म की डोज़ होती है वो 250 mg से लेकर 500 mg होती है एक दिन में। इसको आप एज ए सिंगल डोज भी ले सकते हैं या इसको 2 डोज में डिवाइड कर भी ले सकते हैं। अश्वगंधा की एक्सट्रैक्ट फॉर्म को यानी कि कैप्सूल या टैबलेट को पानी के साथ या दूध के साथ ले सकते हैं। अब बात करें अश्वगंधा के साइड इफ़ेक्ट्स की, तो जनरली अश्वगंधा सेफ़ मेडिसिन होती है, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आते हैं। बट अगर इसकी लार्ज अमाउंट में डोज ले ली जाए तो उससे कुछ नोसिया, वोमिटिंग या डायरिया जैसे सिम्टम्स, साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। अब बात करें अश्वगंधा को यूज़ करते समय में किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, इसकी प्रिकॉशन, इसकी वार्निंग्स की। तो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में ये पूरी तरह से कॉन्ट्राइंडिकेटेड मेडिसिन होती है, इसको प्रेगनेंसी लैक्टेशन में यूज़ नहीं करते हैं। इसके अलावा जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो रहता है या जिनका ब्लड शुगर लेवल लो रहता है, ऐसे लोगों में भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। इसके अलावा जिन लोगों को ऑटोइम्यून डिसीज़ होती है, जिनकी कोई रिसेंट सर्जरी हुई हुई होती है या जिनको थायराइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, तो ऐसी कंडीशन में भी अश्वगंधा कॉन्ट्राइंडिकेटेड मेडिसिन होती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल क्रिएटिव हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।